जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग जो है जानेंगे पार्ट 2 में धातु और अधातु के बारे में। इससे पहले जो है पार्ट 1 में हम जो है थोड़ा सा भाग जो है कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 में जानेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब टॉपिक है हमारा क्या जी? गैंग। गैंग वो गैंग नहीं जो तुम सब गैंग चलाते हो, वो वाला गैंग नहीं है। ये गैंग क्या है जी? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए अयस्क में बालू रहे, कंकड़ रहे, मिट्टी रहे, तो वो सब बालू कंकड़ मिट्टी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बाबू? बालू मिट्टी कंकड़ जो है क्या कहलाएगा? गैंग कहलाएगा। तो आप जो है गैंग के बारे में समझ गए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही गैंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पढ़ने का, क्या है बाबू? नेक्स्ट पढ़ने का है तुम्हारा कि धातु कर्म। आखिर ये धातु कर्म क्या है? आज देख कहता है कि नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये धातु कर्म, तो अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। तो आपने जो है धातु कर्म के बारे में जाना कि अयस्कों से शुद्ध धातु, जैसे बाबू अयस्क है, अयस्क में तो अशुद्ध भी धातु है, जैसे कि अशुद्ध भी है, जैसे बालू है, कंकड़ है, तो उसको बाहर निकाल के हमको जो है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? धातु कर्म है। तो आएगा धातु कर्म, तो क्या लिखिएगा आप कि अयस्कों से धातु, शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। तो चलिए जो धातु कर्म है तो उसको जो है निकालने की क्या क्या प्रोसेस होता है, तो ही नेक्स्ट की तरफ चलेंगे कि धातु कर्म के विभिन्न चरण, कैसे धातु को निकाला जाता है कि नहीं, अयस्कों से शुद्ध धातु को कैसे निकाला जाता है, समझ रहे होंगे आप। तो पहला है क्या करते हैं कि अयस्कों का हम पहले सांद्रण करते हैं, है कि नहीं? यानी कि अयस्कों में पहले हम अशुद्धि का पता लगाते हैं बाबू, और नेक्स्ट जब पता लग जाता है, जब पता लग जाता है तब क्या करते हैं? जब पता लग जाता है तो सांद्रित अयस्क, देखिए क्या लिखा हुआ है? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। जो अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, मतलब कि उसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। अयस्कों को किससे अभिक्रिया करते हैं? ऑक्सीजन से, यानी O2 से, तब वह ऑक्साइड में बदल जाता है। पहला चरण है कि अयस्कों का सांद्रण करते हैं। सेकेंड चरण है सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। तीसरा तुम्हारा है कि धातु के ऑक्साइड से धातु, जब हमारा धातु अयस्क जो है ऑक्साइड में बदल जाए तब हम उसको किस में बदल देंगे बाबू? ऑक्साइड में। ऑक्साइड से हम क्या कर देंगे? धातु का निष्कर्षण कर लेंगे। तो चलिए एक तीसरा है, चौथा पॉइंट है, जब निष्कर्षण कर लेंगे तब धातु का हम क्या करेंगे? शुद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे बाबू? धातु का हम उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है धातु का शुद्धिकरण करेंगे। चौथा पॉइंट है धातु का शुद्धिकरण। देखिए है ना, चौथा पॉइंट धातु का शुद्धिकरण। चौथा पॉइंट आपका है धातु का शुद्धिकरण। तो हमने धातु के 4 चरण हमने पढ़ा। पहला चरण क्या पढ़े बाबू बताइए तो आप लोग? पहला जो है क्या करना है, उसको जो है अयस्कों में सांद्रण का पता लगाना है कि नहीं? सांद्रित अयस्क का पता लगाना है अशुद्धि को। सेकंड, जब पता लग जाएगा तो सांद्रित अयस्क को किसमें बदल देंगे? ऑक्साइड में बदल देंगे। जब ऑक्साइड में बदल जाएगा तो ऑक्साइड अयस्क से हम क्या करेंगे? धातु का निष्कर्षण करेंगे। जब हमारा निकल गया धातु तो हम उसको क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। मिट्टी रहेगा तो उसको हटा देंगे, पानी से उसको धो देंगे, है कि नहीं? तो चलिए अब समझ गए। तो अब देखिए पहला क्या बताया? अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण आखिर है क्या? तो पहला क्या है बाबू? एक अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण के बारे में जानेंगे कि अयस्कों में विद्यमान अपद्रव, मतलब बेकार पदार्थ, अयस्कों में विद्यमान अपद्रव, अयस्कों में विद्यमान अपद्रव यानी अशुद्धि को दूर करना अयस्क का क्या कहलाता है? दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण क्या है? अयस्कों में विद्यमान अपद्रव यानी अशुद्धि को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे अयस्कों का सांद्रण क्या है। अयस्क में विद्यमान जो अपद्रव होते हैं यानी कि अशुद्धि होते हैं उसको दूर करना ही क्या कहलाता है? अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या है अयस्कों का सांद्रण की विधियां? कौन कौन विधि है? अयस्कों का सांद्रण हम समझ गए कि अयस्कों में जो विद्यमान अपद्रव्य होते हैं, यानी कि अपद्रव कहने के मतलब अशुद्धि, अशुद्धि जो होते हैं, अशुद्धि को दूर करना ही, यानी अयस्क से अशुद्धि दूर करना ही अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण हम कौन कौन तरीका से करेंगे? पहला देखिए, अगर बड़ा रहेगा बाबू, बड़ा रहेगा तो हाथ से हम चुनकर क्या कर देंगे? उसको अलग कर देंगे। यानी अयस्क में उपस्थित बड़े आकार की अशुद्धि, कौन आकार का? बड़े आकार की अशुद्धि को हाथ से चुनकर हम लोग क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं। तो आपने समझ गया होगा कि हाथ से चुनकर पहला अलग करेंगे, हाथ से चुनकर अलग करेंगे। अयस्कों में उपस्थित बड़े आकार की अशुद्धि को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है देखो, दूसरा है गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या है जी? गुरुत्व पृथक्करण विधि कि
गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या कहता है, समझिए गुरुत्व पृथक्करण विधि कि गुरुत्व पृथक्करण विधि वैसे अयस्कों के लिए होता है जिसमें अयस्क के कण क्या हो, भारी हो। देखिए क्या बोला, इसमें अयस्क का कण भारी हो और उसमें उपस्थित अशुद्धि अशुद्धि का कण जो है क्या होना चाहिए, हल्का होनी चाहिए। यानी कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से वैसे अयस्कों को हम अलग करते हैं जिसमें अयस्क का कण भारी होता है और जी अशुद्धि का कण क्या होता है, हल्की होती है। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसके बाद क्या करते हैं, अयस्क के चूर्ण यानी कि उसको जो है पूरा पीस लेते हैं, उस चूर्ण को जल के साथ मिलाते हैं। क्या बाबू, जल के साथ मिलाकर कई मेढों से, मान लीजिए यहाँ मेढ है, ऐसे करके हम गुजार दिए, है कि नहीं, यहां से हम इसको गुजार दिए बाबू, युक्त कंपन कई मेढों से युक्त कंपन टेबल से होकर प्रवाहित किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क का कण क्या होता है, अयस्क का कण, ऐसा करने से अयस्क कण का भारी कण जो है मेढों द्वारा रोक लिए जाते हैं, जबकि अशुद्धि जल के साथ मेढ के ऊपर से ही निकल जाता है। मतलब जो भारी कण रहेगा तो वो पास में ही यहां पर गिर जाएगा और जो हल्का रहेगा जल के साथ जो है यहां पर आके बाहर जाके चला जाएगा, है कि नहीं। तो वही है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि वैसा विधि है जिसमें अयस्क का कण भारी हो और फिर अयस्क का कण भारी हो बाबू, अयस्क का कण क्या हो, अयस्क का कण भारी हो और अशुद्धि का कण क्या हो, हल्का हो। जब हल्का होता है तो उसको अयस्क का चूर्ण बना लेते हैं, पर चूर्ण बनाकर उसको जल के साथ मिलाकर कई मेढों से होकर गुजारते हैं, कई मेढों से युक्त कंपन टेबल से होकर प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से अयस्क का भारी कण जो है मेढ द्वारा रोक लिया जाता है वहीं पर, और जो अशुद्धि होते हैं जल के साथ क्या हो जाता है, मेढों के ऊपर से निकल जाता है। बाबू समझ गए होंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं, फेन उत्प्लावन विधि। अब समझिए फेन उत्प्लावन विधि क्या है। फेन उत्प्लावन विधि, इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, कौन कौन अयस्क का, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। एक बीकर बर्तन में क्या चीज, एक बीकर बर्तन में अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, बारीक मतलब बहुत महीन कर लेते हैं। एक बर्तन में अयस्क को बारीक पीसकर जल और क्या जी, जल और चीड़ का तेल मिला देते हैं। इसमें नलका की सहायता से क्या प्रवाहित करते हैं, वायु प्रवाहित किया जाता है, जिसमें अशुद्धियां क्या हो जाता है जी, नीचे जम जाती है और शुद्ध अयस्क जो है झाग के रूप में ऊपर आ जाता है। जैसे देखिए बाबू इस प्रकार है, इस प्रकार है। इसमें क्या होगा, पहले सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करेंगे तो एक बीकर लेंगे, एक बीकर ले लिए, इसमें जो है बारीक पहले अयस्क को पूरा पीस लेंगे, रोलर से इसको पीसेंगे और इसमें जो है जल और चीड़ का तेल हम इसमें क्या दिए, जल और चीड़ का तेल जो है मिला दिए, ठीक है, मिला दिए। और इसमें जो है ऊपर से हम क्या कर देंगे, हवा, इसमें जो है वायु, क्या यानी कि कहे कि मतलब है बाबू कि ऑक्सीजन जो है हम प्रवाहित करेंगे। जब ऐसा करेंगे तब क्या होगा, इसमें अशुद्धियां जो है आकर नीचे, देखिए इधर जो है नीचे आके अशुद्धियां जमा हो जाएगी और झाग के रूप में ऊपर जो है तुम्हारा जो शुद्ध जो अयस्क होगा ऊपर जाके क्या होगा, झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, जिसे छान कर हम क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो इस प्रकार जो है फेन उत्प्लावन विधि है। इस विधि में कौन सा अयस्क, तो यहां से ऑब्जेक्टिव उठेगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। इस विधि से हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए। नेक्स्ट स्लाइड है कि गलनिक पृथक्करण। देखिए बाबू नाम में ही छिपा हुआ है क्या, गलनिक, यानी कि इसको गला के अलग करना है कि नहीं, गलनिक पृथक्करण विधि। इस विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क का द्रव्यमान जो है क्या होना चाहिए, अयस्क का द्रव्यमान जो है बाबू कम होना चाहिए और उसमें उपस्थित अशुद्धि का द्रव्यमान अधिक होना चाहिए। अशुद्धि का द्रव्यमान अगर अधिक है और अयस्क का, सॉरी बाबू थोड़ा सर्दी हो गया, जिसमें अयस्क का द्रव्यमान क्या है, कम है और फिर अशुद्धि का द्रव्यमान अधिक है। जब हम अशुद्ध अयस्क को गर्म करते हैं तो शुद्ध अयस्क द्रव के रूप में बदल जाता है और अशुद्ध ठोस के रूप में ही रह जाता है। पिघले हुए अयस्क को जब डलवादार तल से प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध अयस्क आगे बढ़ जाता है और अशुद्धि जो है पीछे बढ़ जाता है। तो यही गलनिक विधि था। क्या था कि इसमें जो है अयस्क का द्रव्यमान कम होना चाहिए और अशुद्धि का द्रव्यमान अधिक होना चाहिए, ठीक है। और अशुद्ध अयस्क को जब ऐसा है तो ऐसा जब हम पहचानेंगे कि अयस्क का द्रव्यमान कम है और अशुद्धि का द्रव्यमान अधिक है तो क्या होगा, अयस्क जो है तुरंत पिघल जाएगा तो लिक्विड में हो जाएगा ना बाबू। जब उसको जो है हम डलमादार तल से प्रवाहित करेंगे तो लिक्विड के रूप में वो बाहर आ जाएगा और अशुद्धि तो इसका द्रव्यमान अधिक है तो वो ठोस के रूप में रहेगा तो वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा जो है पृथक्करण हो जाएगा। तो यही था फेन उत्प्लावन विधि। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या है जी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयोग होता है जब अयस्क और विद्यमान अशुद्धि में कोई एक क्या हो, चुंबकीय गुण। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा जो है ऐसे अयस्कों का तुम सांद्रण करोगे जिसमें जो है ना अयस्क या उसमें अशुद्धि जो है में से कोई एक में चुंबकीय गुण होना चाहिए, यानी कि चुंबक उसको आकर्षित कर ले, चुंबकीय गुण होना चाहिए। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसेंगे। पहले क्या करेंगे, अयस्क को हम पीस लेंगे रोलर की सहायता से। चुंबकीय रोलर
देखिए क्या है, चुंबकीय रोलर के घूमते हुए पट्टे पर गिराया जाता है और जो है पीस कर हम जो है एक चुंबकीय रोलर बना लेंगे इस प्रकार से, बेल्ट इस प्रकार से चुंबकीय रोलर से आकर्षित होकर रोलर के पास गिराते हैं, जबकि अचुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर गिरता है। जब इससे गुजारेंगे तो रोलर से जो है दूर गिर जाएगा, दूर दूर गिर जाएगा कौन, अचुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर गिर जाता है और सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यही था चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें जो है ऐसे अयस्कों का प्रयोग होता है जिसमें अयस्क और उसमें विद्यमान अशुद्धि में से कोई एक जो है चुंबकीय गुण होता है। जब ऐसा होता है तो उस अयस्क को हम बारीक पीस लेते हैं और रोलर के घूमे हुए पट्टे पर गिराते हैं। जब गिराते हैं तो चुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय रोलर से आकर्षित होकर रोलर के पास गिर जाता है, चुंबकीय पदार्थ रोलर से के पास गिर जाता है, यानी कि उसको खींच लेता है चुंबकीय, और जबकि जो अचुंबकीय पदार्थ होता है रोलर से दूर गिर जाता है। इस प्रकार दोनों अलग हो जाता है। तो सांद्रित अयस्क का इस प्रकार जो हम क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट बाबू है क्या, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए भार्जन। एक आपको आएगा क्वेश्चन कि भार्जन जो है क्या है। देखिए भार्जन क्या है, किसी सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि किसी सांद्रित अयस्क को, जब अशुद्ध अयस्क है तो उसको हम पहले हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से, ताकि गले नहीं, गल जाएगा तो लिक्विड में बदल जाएगा, यानी ठोस में रहे वो, ठीक है, यानी कि गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की, यानी कि धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भंजन करते हैं। समझ गए। नोट में क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि भर्जन का हम प्रयोग करेंगे कहां पर, सल्फाइड अयस्कों में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भर्जन हमने समझा क्या, वायु की उपस्थिति में जो है इसका हम ऑक्साइड में बदलते हैं। और जो है अब है निस्थापन। किसी सांद्रित अयस्क को, देखो जस्ट उसका उल्टा होगा, सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदल देते हैं। बदलने में परिवर्तित, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला लेते हैं। नोट में इसमें जो है यह ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का प्रयोग होता है। यह किसमें प्रयोग होता है, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों में। इंपॉर्टेंट आएगा, निस्थापन जो किसमें लागू होता है, ऑक्साइड और कार्बोनेट में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्या है, निस्थापन और भर्जन में क्या अंतर है। निस्थापन तथा भर्जन में निम्नलिखित अंतर है। क्या निम्नलिखित अंतर है, देखिए निस्थापन क्या कहता है, अभी जस्ट पढ़ाए थे कि निस्थापन जो है वायु की अनुपस्थिति में गर्म होता है, हवा की अनुपस्थिति में गर्म होता है, जबकि भर्जन जो है वायु की उपस्थिति में गर्म होता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया, ये जो है अयस्कों को हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और भर्जन को, अयस्क को वायु की उपस्थिति यानी हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं बाबू। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ाए थे, निस्थापन में ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग करते हैं, ऑक्साइड और कार्बन सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के लिए। चलिए समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा गलनांक। बगुआ क्या है, गलनांक, गालक, गलनांक कहीं गालक बोलेंगे, यानी गालक वह पदार्थ है जो अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को गलनीय धातु में बदला जाता है, उसे गालक कहते हैं। जो अशुद्धि होता है, गालक वह पदार्थ है जो अयस्कों में उपस्थित जो नहीं गलता है अशुद्धि, उसको एकदम बलजोड़ी गला देना है, बलजोड़ी मार डेंगा के बाबू, उसको मार पीट के डेंगा देना है, यानी इतना हिट देना है। गालक वह पदार्थ है जो अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को गलनीय धातु में बदल देता है, उसे गालक कहते हैं। जैसे बालू, बालू नहीं गलता है जल्दी, तो सिल्का क्या हो जाएगा, गालक हो जाएगा, इसको बलजोड़ी गला देने पर। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा क्या है, धातुमल। धातुमल वो मल नहीं जो तुम डेली जाके साफ करते हो, खेतों में देते हो ना, वो नहीं, ये अयस्कों वाला मल है। अयस्कों में अशुद्धि जब गालक से अभिक्रिया करके जो गलित पदार्थ बनाता है उसे धातुमल कहते हैं। समझे नहीं, क्या है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां जब गालक से अभिक्रिया करता है, गालक क्या था, बलजोड़ी इसको गला देना अशुद्धि को गलनीय धातु में। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि जब गालक से अभिक्रिया करके जो गलित पदार्थ बनाता है, जो गलित पदार्थ बनाता है उसे धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, परागलन। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परगलन कहते हैं। समझे नहीं आप, परगलन क्या है, धातु के ऑक्साइड को कोक माने कोयला बाबू, कोक माने क्या जी, कोयला, कोक माने है कोयला, कोक माने क्या है जी, कोयला। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है कि सोडियम धातु का निष्कर्षण। सोडियम धातु का हम जो है कैसे निकालेंगे, तो चलिए सोडियम के बताओ, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत जो है Na होता है, देख रहे हैं Na, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। सोडियम का मुख्य अयस्क क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो नमक तुम खाते हो
वो नमक। तो सोडियम धातु का पहले लिखेंगे निष्कर्षण क्या, सोडियम का धातु का संकेत जो है Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 और सोडियम धातु का मुख्य है सोडियम क्लोराइड है, तो हम मुख्य धातु सोडियम क्लोराइड है, तो इसी से हम इसका जो है निष्कर्षण होगा। तो चलिए सोडियम धातु का क्या सिद्धांत है, सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सोडियम धातु सिद्धांत है कि सोडियम का निष्कर्षण, इसका मेन धातु क्या था, अभी जस्ट हम पढ़े सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का निष्कर्षण जो है हम लोग सोडियम क्लोराइड से करते हैं, किससे, सोडियम क्लोराइड से किया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड को द्रवित सोडियम क्लोराइड में बदला जाता है, मतलब जो सोडियम क्लोराइड ठोस में रहता है उसको लिक्विड में बदल दिया जाता है, मतलब द्रव के रूप में द्रवित सोडियम क्लोराइड में बदलकर उसमें जो है हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसका अपघटन किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, अपघटन किया जाता है, जिससे सोडियम की हमें क्या होता है, प्राप्ति हो जाता है। तो सोडियम का निष्कर्षण हम लोग करते हैं सोडियम क्लोराइड से। क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को द्रवित सोडियम क्लोराइड में बदल दिया जाता है, बदलने के बाद विद्युत द्वारा उसका अपघटन किया जाता है, उसे ही जिससे हमको सोडियम की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट है तुम्हारा जिंक के बारे में, जस्ता जिंक, इसका निष्कर्षण कैसे करेंगे। जस्ता का संकेत जो है क्या होता है, जस्ता का संकेत क्या होता है, Zn होता है, परमाणु संख्या 30 होता है। जस्ता का मेन अयस्क है एक जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड पत्ती है ना, पत्ती से एक तो जिंक ब्लेड होता है Zns, एक तो और होता है बाबू जिंक काइट, काइट बने ब्लेड से काइट को काट देना है। और नेक्स्ट है केलेमाइन, अरे तुम्हारा माँ जो है केला किसमें ला, किस महंगा लाया कि सस्ता, सस्ता लाया, देख रहा है सस्ता है, यानी केलेमाइन किसका अयस्क है, जस्ता का, केलेमाइन यानी केला सस्ता लाया है तुम्हारा माँ। तो जिंक ब्लेड जो है जस्ता का मेन अयस्क है और केलेमाइन है। केलेमाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3, ZnCO3 वो लिखा हुआ है बाबू ZnCO3। अब चलिए जस्ता का निष्कर्षण जो है केलेमाइन एवं जिंक ब्लेड अयस्कों से किया जाता है, किससे जी, जिंक ब्लेड और केलेमाइन, केला। तो चलिए हम जिंक ब्लेड से जस्ता का निष्कर्षण कैसे करते हैं। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। इसमें क्या करते हैं, सांद्रित जिंक ब्लेड को हवा की उपस्थिति में उच्च टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर गर्म करने पर उसको क्या किसमें, जब हवा में बदलेगा तो किसमें बदलेगा, जिंक ऑक्साइड में। उस ताप पर जो है जिंक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, किससे जी, जब हवा के साथ जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो बदल जाता है किसमें, जिंक ऑक्साइड में बाबू। जब जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है तो उसको हम कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। इस प्रकार जब गर्म करते हैं तो हमें जस्ता की प्राप्ति होती है। तो हमने क्या समझा, जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेड से कैसे किए कि सांद्रित जिंक ब्लेड जो अशुद्ध जिंक ब्लेड है उसको जो है हवा की उपस्थिति में उच्च टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो वो बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में। जब जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कोयला का चूर्ण लेते हैं, कोयला के चूर्ण के साथ फिर गर्म कर देंगे, गर्म कर देते हैं तो तब जाकर हमको जस्ता धातु मेटल का प्राप्त होता है। तो चलिए हमने समझ गए जस्ता के जिंक ब्लेड से कैसे जस्ता निकलता है। और मेन एक और है क्या, केलामाइन, केला सस्ता है तो केलेमाइन से जस्ता का हम निष्कर्षण कैसे करते हैं। देखिए इसमें होता है कि सांद्र केलेमाइन, उसमें भी था सांद्र जिंक ब्लेड, तो सांद्र केलेमाइन को हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति की अनुपस्थिति, उसमें था उपस्थिति, इसमें है अनुपस्थिति, हवा की अनुपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो बदल जाता है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO में बदल जाता है। जब बदल जाता है तो फिर क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु, सेम टू सेम है। सांद्रित केलेमाइन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु हमें मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अब हम पारा के बारे में पढ़ेंगे। पारा थर्मामीटर देखा होगा, उसमें पारा लगा रहता है, पारा को हम बोलते हैं मरकरी। देखिए पारा का सिंबल क्या होता है, पारा का सिंबल क्या होता है, Hg, AgOg, फिर से सुनो जी, गाना सुने हैं ना, पारा का संकेत Hg, यानी पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, 80, 8 और 0। पारा का मेन अयस्क है सिनेबार, इसका संकेत क्या होता है, Hgs, यानी कि हमेशा मरकरी से बार करना है, सीना पर बार करना बाबू, तो पारा का अयस्क हो जाएगा सिनेबार। तो पारा का मेन अयस्क सिनेबार है तो पारा का निष्कर्षण भी सिनेबार से ही होगा। तो कैसे सिनेबार से इसका निष्कर्षण होता है, जब सिनेबार को हवा की उपस्थिति में, ये बात हमेशा याद रखना है कि हवा की उपस्थिति में किसको गर्म करें, किसको अति करें, हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पारा के ऑक्साइड में बदल जाता है। पारा क्या बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। और पारा का ऑक्साइड बदल जाता है तो पारा के ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ, किसमें, कोयला के चूर्ण के साथ जब गर्म करने पर हमें जो है पारा धातु की प्राप्ति हो जाता है। तो सिंपल था। तो चलिए ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो आपका जो है ये नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट आएगा, उसमें जो है आपको जो है नेक्स्ट बताया जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करना नीचे कि कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग। तो
मेरे वीडियो में वो कमेंट करके हमें बताइए। और जाते जाते चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आवे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। आपको जो है सरस्वती पूजा की ढेर शुभकामनाएं।